नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे भारत देशवासियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हर भारतवासी के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से ठीक 10 महीने पहले भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के जो निचला सदन है लोकसभा, उसका चुनाव परिणाम घोषित हुआ। देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद चुन करके लोकसभा में पहुंचे। हरियाणा प्रदेश में भी इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित हुआ और यहां 25 मई को वोटिंग हुई और पूरे देश भर में 4 जून को चुनावी नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन तीसरी बार बीजेपी ने लगातार सरकार बनाई अपने सहयोगी दलों के सहारे। आज का यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ठीक 2 महीने बाद इन सांसदों को चुने हुए 1 साल हो जाएगा और इस 10 महीने में इन सांसदों ने क्या किया, क्या करना चाहिए था, उस विषय पर यह पूरा वीडियो है। हर लोकसभा क्षेत्र का निचोड़ आपके सामने हम बार बार लाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, हमने एक खास मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप भेज दें। अब हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो इतना गंभीर मुद्दा है और हर देशवासी, हर हरियाणा प्रदेशवासी से जुड़ा हुआ है। और विषय यह है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आए हुए 10 महीने हो गए। इन 10 महीनों में आप सभी दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका चुना हुआ नुमाइंदा, आपका सांसद, आपका लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि आपके गांव में, आपके शहर के मोहल्ले में, आपके वार्ड में अब तक धन्यवाद करने के लिए आया है या नहीं आया। दूसरी बात, वो सांसद महोदय पक्ष का हो या विपक्ष का, किसी भी दल का हो, वो आपकी समस्याएं सुनने के लिए आपके बीच में आया है या अभी तक नहीं आया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मैं तीनों विषयों पर गौर से आपको बताऊंगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हर सांसद को, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सांसद निधि कोष मिलता है जिसको MP लेड बोलते हैं। उसके तहत हर सांसद को 5 करोड़ रुपए जो भारत सरकार की तरफ से मिलते हैं, उसमें से क्या उसने अभी तक आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके वार्ड में 1 रुपया देने का काम किया है? कितना पैसा उन्होंने अब तक दिया है? चौथी विशेष बात, तमाम सांसद चुनाव के समय ये कहते हैं कि अगर हम जीत गए, चाहे वो किसी भी दल के हों, तो हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जो कुछ भी हम बनवा सकते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाने का काम करते हैं। तो आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या इन 10 महीनों में हरियाणा प्रदेश के और देश के किसी MP ने अपनी लोकसभा क्षेत्र में, किस किस MP ने विकास कार्यों के लिए क्या क्या काम करवाए? क्या उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित
कौन सा काम अब तक करवाया है? अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। जब ये सांसद प्रत्याशी होते हैं तब तक तो ये जो अब सांसद बन गए हैं, जब ये चुनाव लड़ने आते हैं तो एक महीने में ये पूरी लोकसभा में जो 500, 600, 700 गांव होते हैं उसमें, और शहरी क्षेत्र है उसमें तकरीबन इलाके में जनसंपर्क कर लेते हैं। कहीं ये खुद जाते हैं, कहीं इनका बेटा चला जाता है, किसी की धर्मपत्नी चली जाती है, किसी का भाई जाता है, और ज्यादातर क्षेत्र में ये प्रत्याशी खुद जाते हैं। उस समय जब ये एक महीने में पूरे लोकसभा क्षेत्र को कवर कर लेते हैं, और कई कई गांव, कई कई शहरों के वार्ड तो ऐसे हैं जहां ये 2-2, 3-3 बार चक्कर मार देते हैं, लेकिन अब 10 महीने में ये नहीं आए। मेरे पास बहुत दर्शकों के फोन आ रहे हैं, बहुत दर्शक कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारा सांसद अब तक हमने तो देखा ही नहीं, हमारे गांव, हमारे वार्ड में आया ही नहीं, विकास कार्य दूर, एमपी लैड दूर, सांसद निधि कोष से कोई पैसा देना दूर, अब तक तो हमारे सांसद महोदय के दर्शन नहीं हुए हैं। यह बात पूरे प्रदेश में उठ चुकी है, देश भर से भी फोन आ रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं, पिछला जो कार्यकाल था 2019 से 2024 के दरमियान, उसमें तो सांसदों को 2 मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, विशेषकर हरियाणा के सांसदों के संदर्भ में अगर हम बात करें। पहले कोरोना का जो कोरोना का समय आया, जिसमें जो है जनता घरों में रही, नेता अपने अपने कोठी बंगलों में रहे, और दूसरा जब किसान मूवमेंट हुई, किसान आंदोलन हुआ, तो उस समय बीजेपी के सांसदों हों, विधायक हों, जेजेपी के नेता हों, उनको गांव में जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसानों ने स्पष्ट कह रखा था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, सत्ता पक्ष से जुड़े नेता हमारे गांव में ना आए। लिहाजा उनका कार्यकाल खत्म हुआ। और पिछली बार मुझे आज भी याद है, हरियाणा प्रदेश के एक सांसद महोदय के तो गुमशुदा के पोस्टर तक लग गए थे। आपको भी पता होगा, आप कमेंट करके जरूर बता दें। लेकिन अब जो सांसद हैं, हरियाणा के संदर्भ की अगर हम बात करें, हरियाणा में 10 सांसद हैं, 5 कांग्रेस के और 5 बीजेपी के। बीजेपी के 5 सांसदों में 3 केंद्र में मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है। उसके बाद 2 सांसद हैं, नवीन जिंदल और धर्मवीर सिंह। कांग्रेस के 5 सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, सतपाल ब्रह्मचारी, जयप्रकाश जेपी और वरुण मुलाना। अब मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, इन 10 में से 7 सांसद ऐसे हैं जो कई कई बार देश की संसद में चुन करके गए। केवल 3 नेता, वरुण मुलाना, मनोहर लाल खट्टर और सतपाल ब्रह्मचारी, ये पहली बार जीत करके देश की संसद में गए हैं। जबकि कुमारी शैलजा कई बार जीती, जयप्रकाश जेपी कई बार जीते। कुमारी शैलजा, जयप्रकाश जेपी कई बार जीते। चौधरी धर्मवीर सिंह तीसरी बार लगातार हैट्रिक, कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक, दीपेंद्र हुड्डा लगातार जीत रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह लगातार जीत रहे हैं, नवीन जिंदल तीसरी बार जीते हैं। और इसके अलावा वर्षों बाद यह मौका हरियाणा को मिला है, जब हरियाणा से लोकसभा का चुना हुआ सांसद केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नाम है मनोहर लाल खट्टर जी। और ये जो सांसद हैं, इनमें देखो कुमारी शैलजा भी मंत्री रही हैं, जयप्रकाश जेपी भी मंत्री रहे हैं, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर अभी भी मंत्री हैं। यानी हरियाणा के जो 10 में से 5 सांसद ऐसे हैं जो या तो अभी मंत्री हैं या जो पहले मंत्री रह चुके हैं। अब ये सांसद महोदय, मेरे पास जो रिपोर्ट है, अब तक एक सांसद भी ऐसा नहीं है, सब में 10 के 10 में किसी भी पार्टी का हो, जिसने अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र का और तमाम शहर के वार्डों का दौरा, धन्यवादी दौरा कर लिया हो, उनकी समस्याएं सुनने के लिए वहां समाधान शिविर लगाया हो, या वहां
समस्याएं सुनने के लिए गए हों, एक सांसद भी नहीं है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जहां तक सांसद निधि कोष की बात है, तो बहुत जगह से इस तरह के फोन आ रहे हैं कि हमारे सांसद ने अब तक हमारे गांव में 1 रुपया नहीं दिया। मैं मानता हूं कि 5 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते, वो कितने गांव में दें, लेकिन कम से कम साल भर पूरा होने को है, वित्तीय वर्ष पिछला जा चुका है और अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूर्व में बहुत से ऐसे सांसद रहे हैं जिनकी एमपी लेड का पैसा, सांसद निधि कोष का पैसा लैप्स हो जाता था, वो घोषणा तक नहीं कर पाते थे। कहीं एक बार फिर से ऐसा ना हो जाए, इस पर भी तमाम सांसदों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विपक्ष के सांसद हो, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हो। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के गांव में, शहरी क्षेत्र में जाकर के लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। क्योंकि एक तो कोई आम आदमी किसी अधिकारी को कहे और एक किसी जायज काम के लिए कोई उस लोकसभा क्षेत्र का नुमाइंदा कहे, दिन रात का अंतर है। और आप सभी को यह चीज तो मालूम है कि हरियाणा में किस तरह से अफसरशाही बिल्कुल चरम सीमा पर चल रही है। बहुत बार तो ऐसा देखा है कि अफसर, बड़े बड़े सांसद, एमएलए, मंत्री उनके फोन तक नहीं उठाते। और बहुत बड़े अफसर भी नहीं, ब्लॉक स्तर के अफसर, जिला स्तर के अफसर इस तरह का काम कर देते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण बात, अब तक पूरे हरियाणा प्रदेश में आप नजर उठा करके देखो कि किस एमपी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट वो लाने का काम उन्होंने किया। पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सरकार से तो मांग कर सकता है। किस किस ने किया, आप नजरें उठाइए, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि आखिर हमने कैसे नुमाइंदे भेज करके देश की संसद में हमने भेजने का काम किया है। एक और गौर करने वाली बात, हरियाणा से 5 राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उन राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद निधि कोष मिलता है, उनकी भी आप नजर मारिए। राज्यसभा का सांसद पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी पैसा अपना दे सकता है। आप नजर मारिए, जो जो हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे वो सुभाष बराला हों, चाहे वो किरण चौधरी हों, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा हों, चाहे वो कार्तिकेय शर्मा हों, और चाहे अभी अभी कुछ ही दिन पहले जिन भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जी को एकदम से, जिनका नाम कहीं सुर्खियों में नहीं था, और उन श्रीमती शर्मा जी को जो बनाया गया, आप रेखा शर्मा जी, आप नजर मारिए कि उन्होंने कितने हरियाणा प्रदेश के हलकों में, आप अपना खुद का क्षेत्र छोड़ करके और कितने हलकों में वो गए और जिलों में कितने गए हैं। बहुत गौर करने वाली बात है। कुल मिलाकर के ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल ये है कि हरियाणा प्रदेश के और पूरे देश की जनता को जागना चाहिए, उसको सवाल करने चाहिए अपने सांसद महोदय से और पूछना चाहिए कि एमपी साहब कब दर्शन दोगे। आंखें तरस गई आपके दर्शनों को लेकर के। और उनसे पूछना चाहिए कि आप चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अब कोई एक प्रोजेक्ट तो अपने एरिया में ले आओ, और एक क्यों, हर साल कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लाने का काम करो। आज हमने ये वीडियो बनाया है जब 10 महीने हो चुके हैं चुनाव परिणाम आए हुए, और जिस दिन 1 साल होगा हम तब फिर एक वीडियो बनाएंगे। देखते हैं कि इन 2 महीने का जो अभी गैप बचा हुआ है, इन 2 महीनों में हरियाणा प्रदेश के ये सांसद महोदय इस वीडियो के बनाने के बाद कितना धन्यवाद लोगों का करने के लिए जाते हैं, कितने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जाते हैं, कितना अपने सांसद निधि कोष से पैसा देते हैं, और कितना कौन सा एमपी बड़ा प्रोजेक्ट लाने में कामयाब होता है। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जब 1 साल हो जाएगा तो हम फिर एक वीडियो आपके बीच में बनाएंगे। आपका भी कोई सवाल हो, आप भी जरूर बताएं। आप जागरूक बने, सवाल करना सीखें, और अपने सांसद महोदय, चूंकि वो हमारे द्वारा चुन करके भेजे गए हैं, उनसे जरूर पूछें। पूछने का भी आपका एक अधिकार है। बहरहाल
आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। और अब मैं अनाउंस कर रहा हूं उस दर्शक का नाम जिसने सबसे ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करने का काम किया, जिसने सबसे ज्यादा कमेंट्स करने का काम किया, और उनका नाम है अजय बूरा, रामनगर, छान्या, हल्का सफीदो, जिला जींद। अजय बूरा, रामनगर, छान्या, हल्का सफीदो, जिला जींद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, आपका नाम भी आ सकता है, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।